everyone, I am Shikha Singh and you are welcome in my channel Gurukul English Classes. Today we will read the chapter Glimpses of India. This chapter has three parts. First, a baker from Goa, second, Kurg, and third, tea from Assam. So, first of all, we read a baker from Goa. गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य माना जाता है। 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ गोवा भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है और न केवल भारत का बल्कि विदेशियों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। पर्यटन के क्षेत्र में गोवा बहुत ही अच्छा माना जाता है। 450 सालों तक गोवा में पुर्तगालियों ने अपना शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। हम बात करेंगे आज गोवा के बेकर्स की। बेकर जो बेकरी का व्यवसाय करते हैं, केक बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर एक पेन पोर्ट्रेट दिया गया है ट्रेडिशनल गोवा के विलेज के बेकर का, जो आज भी सोसाइटी में अपना एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. राइटर बोल रहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमसे जो बड़े हैं, वो आज भी अपने पास्ट के बारे में, उन पुर्तगालियों के दिनों के बारे में बहुत बातें करते हैं, शौक से बातें करते हैं। द पोर्तुगीज एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। और जब बात होती है पुर्तगालियों की तो ज़रूर बात होती है ब्रेड की। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड। वो लोव्स खाने वाले, वो ब्रेड खाने वाले तो चले गए, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन बनाने वाले आज भी वही हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स। आज भी हमारे बीच में मिक्सर बनाने वाले, द मोल्डर्स, केक को मोल्ड करने वाले, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो जो कि इन ब्रेड्स को बेक करते हैं। दोज एज ओल्ड, वो कई सालों पुराने, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, बहुत सारे समय की लिए हुए भट्टियाँ स्टिल एग्जिस्ट, आज भी अस्तित्व में हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। उन भट्टियों की आग आज भी समाप्त नहीं हुई है। द थर्ड एंड जिंगल, एक धमक, एक छनछनाहट ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। जो पारंपरिक बेकर्स होते थे वो एक बांस का वर्टिकल लेकर चलते थे अपने साथ में, जिस पे वो अपनी बास्केट को रखते थे जब वो सुबह सुबह अपनी बेकरी को लेकर के गांव में घूमते थे। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह जब वो अपने आने की सूचना देते थे। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी कुछ स्थानों पर उस आवाज़ को सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, शायद आज पिता जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन बेटे ने आज भी अपने परिवार का व्यवसाय जीवित रखा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। इन बेकर्स को गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु नोन एज पैडर इन गोवा, तो इसका आंसर होगा बेकर्स। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब हम बच्चे थे, हमारे बचपन में गोवा में, द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड। बेकर जो होते थे वो हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन, हमारे साथी हुआ करते थे, एंड गाइड, और हमारा मार्गदर्शन किया करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में कम से कम 2 बार आते थे। वंस, एक बार तो तब आते थे व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, जब वो अपनी बेकरी लेकर के बेचने आते थे सुबह सुबह। एंड देन अगेन, और फिर से आते थे व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी सी बास्केट को जब खाली कर लेते थे तो फिर से वापस आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, उनके बांस में एक घुंघरू टाइप का बंधा हुआ होता था, जिससे जब वो चलते थे तो आवाज़ होती थी। वोकस अप फ्रॉम स्लीप, और न जाने कितने ही बच्चे इन बेकर्स की बम्बू की थर्ड से ही जगते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम दौड़ पड़ते थे उससे मिलने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये ब्रेड के लिए प्यार था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाई सम पैस्किन और बेस्टिन। लोव्स तो घर की मेड सर्वेंट जो होती थी, पैस्किन और बेस्टिन बोली जाती थी, वही खरीद लेती थी। वॉट वी लॉन्ग्ड, हम तो तरसते थे, हम तो चाहते थे। फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, उन ब्रेड बैंगल्स को, विच वी चूज केयरफुली, जो हम बड़ी सावधानी से चुना करते थे। समटाइम्स, कभी कभी, इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल वैग, इस स्पेशल तरीके से बनाई गई मीठी मीठी सी ब्रेड हुआ करती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग।
जब बेकर आते थे तो अपनी म्यूजिकल एंट्री देते थे और उसमें आवाज़ आती थी झैंग झैंग की, ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। और वो आवाज़ कहाँ से आती थी, मैंने बताया ना कि वो बांस में अपने घुंघरू बांधा करते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वो बास्केट पकड़ते थे, ऑन हिज हेड अपने सर पर, एंड द अदर बैंड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से जमीन पर बांस को रखते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। गोवा के बेकर्स घर की लेडीज का स्वागत कैसे करते थे, गुड मॉर्निंग बोलकर, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन वर्टिकल बम्बू, और उस वर्टिकल बम्बू में उसको रख दिया करते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड टू द विद अ माइल्ड रिब्यूक, हम बच्चों को तो धक्का दे दिया जाता था, डांट दिया जाता था हल्का फुल्का, एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और ब्रेड जो होती थी वो घर के नौकरों को दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम बच्चे भी कम नहीं थे, हम बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम तो बेंच पर चढ़ जाते, और द पैरापेट, एंड पीप इन टू द बास्केट, कहीं भी चढ़ जाते और आराम से उस पर झांकते, जो आसपास बनी हुई ऊंची जगह होती थी, समहाउ किसी भी तरीके से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, आज भी मुझे वो टिपिकल फ्रेग्रेंस यानी कि वो महक आज भी याद है। टिपिकल फ्रेग्रेंस किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे घर में हमारी मम्मी हमारे लिए कुछ बनाती हैं, हम महक से ही जान जाते हैं कि मम्मा आज ये बना रही हो, क्योंकि उसमें एक टिपिकल फ्रेग्रेंस होती है मम्मा वाली। वैसे ही टिपिकल फ्रेग्रेंस थी उन ब्रेड्स की। लोव्स फॉर द एल्डर्स, बड़े लोगों के लिए ब्रेड, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए बैंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ, फिर तो हम ये भी ध्यान नहीं देते थे कि हमने अपने दांत धुले हैं, मुंह धुला है प्रॉपरली, एंड व्हाई शुड वी, क्यों धुलें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कौन जाए आम की पत्ती तोड़े और दांत साफ करे, एंड व्हाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ज़रूरत भी क्या है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर भी तो कभी अपने दांत नहीं साफ करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिरकार जब हम गर्मा गर्म चाय पियेंगे तो सब कुछ वैसे ही साफ हो जाएगा, है ना। कितनी मज़ेदार बात। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, शादियों में अगर कोई गिफ्ट दिया गया लेकिन अगर ब्रेड नहीं दी गई तो समझिए कि बेकार है। विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, कौन सी ब्रेड के लिए, स्वीट ब्रेड, जिसको वो बोल कहते थे। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लॉसेज इट चार्म्स विदाउट ब्रेड, कोई भी पार्टी हो कोई भी दावत हो, अगर ब्रेड नहीं तो पार्टी नहीं। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, तब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि गांव के लिए ये बेकर कितना इंपॉर्टेंट प्लेस रखता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, अपनी बेटियों की शादी के लिए, अपनी इंगेजमेंट के लिए घर की मम्मियाँ जो होती थी वो सैंडविच बनाती थी। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, केक्स और बोलिनाज वहाँ का एक डिश है जो बेकर्स बनाते थे, वो भी क्रिसमस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, साथ ही साथ अन्य त्योहारों पर भी। दस इस प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज, गांव में बेकर की भट्टी होना इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, बहुत ज़्यादा जरूरी होता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेकर होते थे और ब्रेड सेलर होते थे उन दिनों, वो एक अलग तरह की ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये किस प्रकार की ड्रेस होती थी, एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स वियरिंग अ शर्ट, हमने देखा है कि बेकर्स एक शर्ट पहनते थे, एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, और जो थोड़ा छोटा होता था, मतलब पैजामे से छोटा और हाफ पैंट से बड़ा, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। इवन टुडे, आज भी, एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट, आज भी कोई अगर हाफ पैंट पहनता है ना, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों के नीचे तक जाती है, इनवाइट द कमेंट, उसको कमेंट मिलता है दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, देखो देखो उसने पैडर की तरह ड्रेस पहना हुआ है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ये भी क्वेश्चन आता है कि बेकर अपना जो बिल होता था वो कब कलेक्ट करता था, तो इसका आंसर होगा एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और कितना बढ़िया तरीका होता था, दीवार पे ही पेंसिल से लिख लेते थे मंथली का मंथ का अकाउंट, और मंथ के लास्ट में आकर के जोड़ लेते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में बेकिंग एक अच्छा व्यवसाय माना जाता था जिसमें प्रॉफिट होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बेकर और उसका परिवार कभी भूखों नहीं मरते थे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वह, उसका परिवार, उसके नौकर हमेशा खुश
और समृद्ध दिखते थे। दियर प्लम्प फिजिक, उनका कद्दू जैसा शरीर, प्लम फिजिक मतलब फैट बॉडी, और बहुत ज़्यादा खुश खुश। वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी, ये एक पब्लिक स्टेटमेंट था टू दिस इवन टुडे, आज भी एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी व्यक्ति का अगर कटहल जैसा शारीरिक रूप रंग होता है, इज इजली कंपेयर टू अ बेकर, तो कहा जाता है इसका आकार प्रकार कैसा है, जैसे कि बेकर। तो कैसा लगा ये चैप्टर, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि पैडर और पैस्किन बेस्टिन, बोल क्या है, कबाई क्या है, और जो ये बेकर्स अपना बिल कलेक्ट करते थे वो कब करते थे, एट द एंड ऑफ द मंथ करते थे। मंथली अकाउंट कहाँ पर रिकॉर्ड होता था, तो सम वॉल पे होता था, पेंसिल से किया जाता था। ये सारी चीज़ें इसकी इम्पॉर्टेंट हैं जो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।